अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने होम के अंदर ड्रॉ, मॉडिफाई, व्यू, लेयर, एनिमेशंस, ट्रांसपेरेंसी, इंक्वायरी, सेक्शन, एलिवेशन, डिटेल्स, इसके अलावा इंसर्ट के मेन्यू, इंसर्ट के टैब्स के ऊपर काम कर लिया था। एनोटेट्स के काफ़ी सारे टैब्स के ऊपर हमने काम कर लिया था। आज के लेसन में हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड में आप मॉडलिंग पे काम करेंगे, 3D मॉडलिंग पे, सॉलिड मॉडलिंग पे। अगर आप पास यहाँ पे सॉलिड टैब नहीं है यहाँ पे ओपन, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो टैब्स पे क्लिक करके आप देखें तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे टैब्स हैं, इनमें आप सॉलिड को एक्टिव कर लें। अगर मैं सॉलिड को इसको ये चेक किया, इसको अनचेक करता हूँ, तो देखिए सॉलिड यहाँ से ऑफ हो गया। वापस लाने के लिए आप शो टैब्स में जाएंगे और सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड आपके सामने आ जाएगा। आज के लेसन में हम सॉलिड के अंदर काम करेंगे। सॉलिड में भी अगर आपके पास कोई पैनल्स नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें और शो पैनल्स पे क्लिक करें तो सॉलिड के अंदर देखें मॉडलिंग है, स्मूथ है, सॉलिड है, एडिटिंग है, सेक्शन है और इसके और सब ऑब्जेक्ट है और कन्वर्ट है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ये आप यहाँ से चेक कर लें, जिन पे हम काम करेंगे। इसके अलावा 3D मॉडलिंग के लिए आपने यहाँ से जो है तो वायर फ्रेम की जगह आपने यहाँ से रियलिस्टिक पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने ये सारा काम 3D में करेंगे। तो 3D के लिए आपने ये काम करना है। टॉप के बजाय आप यहाँ पे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक या साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लें। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। ओके, यूनिट सेट करने तो आप यूएन एंटर कर लें। इंचेस है आपकी यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ। लाइन जो है तो मैं 10 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और जेड स्पेस ही स्पेस करता हूँ, जेड स्पेस ही जेड एंटर ये एंटर कर दें आप, ताकि आपस करीब आ जाए। ओके, अब इस पे हम काम करते हैं। अब आपने करना इस तरह के, आज के लेसन में हमने सॉलिड में मॉडलिंग के ऊपर काम करना है। मॉडलिंग में हमने कुछ शेप्स हैं जिनको ड्रॉ करना सीखना है। तो सबसे पहले बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जहां से आप ये बॉक्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर लें। क्लिक कर लिया। अब आप कितनी आपने इसको लेंथ देनी है, आप देखिए यहाँ से लेंथ दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ जी 1 फीट की लेंथ देता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पे। हाइट कितनी आप देना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, आप स्क्वायर शेप में आप हाइट कितनी देना चाहें, हाइट इसको मैं देना चाहता हूँ 5 फीट। तो ये देखिए मेरे पास एक शेप बन गया। इसी तरह मैं इसको बॉक्स ही बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको देता हूँ 10 फीट। हाइट भी इसको मैं कितनी देता हूँ जी, सॉरी, बॉक्स फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, ओके ये दे दिया। और इसको हाइट भी आप दे दे, फॉर एग्जांपल इसको हाइट देता हूँ 10 फीट। तो देखिए इसकी हाइट भी आपने 10 फीट दे दी, तो बस एक बॉक्स बन गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब ये जो बॉक्स में बनाता हूँ, बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो बॉक्स में देखिए सेंटर ऑप्शन दे रहे हैं, सेंटर पे क्लिक करें। सेंटर से देखिए, सेंटर से अब ड्रॉ हो रहा है। अब इसे क्यूब की सूरत में आप इसे ऐड करना चाह रहे हैं, लेंथ करना चाह रहे हैं, तो मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ। देखें ये क्यूब की सूरत में यहाँ पे आ रहा है। क्यूब में मैं चाह देता हूँ जी 5 फीट कर लेता हूँ, 5 फीट। ये पूरा का पूरा एक क्यूब बन गया 5 फीट का। इसे यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है लेंथ का है, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर से स्टार्ट होगा। सेंटर पे क्लिक करो तो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, और अब सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब लेंथ इसकी देना चाह रहे हैं तो लेंथ के लिए एल एंटर करें। अब इसको लेंथ दे दें, जैसे कि मैं इसको लेंथ देता हूँ जी 10 फीट, एंटर। 10 फीट की लेंथ आ गई, देख सकते हैं। अब ये देखें लेंथ 10 फीट आ गई। अब इसकी वेट देना चाह रहे हैं, वो मैं देता हूँ 10 फीट, एंटर। 10 फीट वेट आ गई और इसको मैं ऊंचा करना चाह रहा हूँ 10 फीट ही, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। तो ये बॉक्स से तीनों ऑप्शन पे हमने काम कर लिया। नेक्स्ट आप बस यहाँ पे सिलेंडर शेप है, क्लिक करें इस पे। सबसे पहले क्या कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप कौन सा देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला बेस पॉइंट को देना चाह रहा हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे बेस पॉइंट बन गया। डायमीटर आप कितना देना चाह रहे हैं, अभी आपका रेडियस सिलेक्ट है। अभी अगर आप देंगे तो ये रेडियस होगा। जैसे कि मैं 5 फीट इसको देता हूँ, एंटर करता हूँ तो 5 फीट इसको रेडियस मिल गया। और इसकी हाइट कितनी देना चाह रहे हैं, हाइट में इसको देता हूँ 10 फीट।
देख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर में, आप इसमें दो, आप देखें 3 पॉइंट, मेन 3 पॉइंट पे आप 3 पॉइंट के लिए 3 भी करेंगे। 3 पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी, ये मेरे पास, अब देखें ये 2 सर्कल मेरे पास आ गया, ये 2 मेरे पास शेप्स आ गए, इनके बीच से मैं शेप और ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट ऐड कर लूंगा। तो मैं यहाँ से सिलेंडर पे क्लिक करता हूँ और देखिए 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। पहला पॉइंट में इसको ये वाला दे देता हूँ, इसके बीच में से करना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट ये दे दिया मैंने, दूसरा पॉइंट ये दे दिया, ये देखिए 2 पॉइंट आ गए और 2 पॉइंट सब सर्कल ड्रॉ कर लें। और इसको अब हाइट दे देता हूँ मैं 10 फीट। तो देखिए मेरे पास इस तरह की शेप आ गई है। तो ये 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट हमने सर्कल में कंप्लीट डिटेल से देखा था। तो आप सर्कल वाला ऑप्शन, आप उसकी कमांड जो आप ज़रूर अच्छी तरह से उस पर प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। TTR मेन टेंजेंट एंड रेडियस आ जाता है, और एलिप्टिकल शेप इन एलिप्स की तरह शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप उस तरह की शेप बना सकते हैं। देखें एलिप्स की तरह मेरी पास शेप बन गई, देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेंडर की शेप आ जाती है। इस तरह कौन शेप है, कौन पे क्लिक करें, कौन में भी आप इसी तरह डायमीटर, या यहाँ पे ये वही सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं सारे वही ऑप्शन है। क्लिक करता हूँ, डायमीटर आप देना चाह रहे हैं तो डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे। वैसे आप पास रेडियस आ जाते हैं तो डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूँ। डायमीटर इसको मैं देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 20 फीट। 20 फीट ये डायमीटर है इसका। और इसकी हाइट कितनी देना चाह रहे हैं, हाइट इसको देना चाह रहा हूँ जी 20 फीट। देखिए ये 20 का मेरे पास क्या बन गया, शेप बन गया। उसके बाद अगर स्फीयर आ जाता है, इसके लिए भी आप वही है, 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और टेंजेंट रेडियस है, ये तीनों मैंने सर्कल में डिफाइन किए हुए। तो आप सर्कल जरूर उसी कमांड देखें। और उसके बाद यहाँ पे देखें स्फीयर शेप आ गया, इसमें अभी आपस रेडियस है, डायमीटर जितना देंगे तो उतने डायमीटर में आपस यहाँ पे देखें तो इस तरह की एक शेप बन जाएगी। पैरामिड है, पैरामिड पे क्लिक करें। पैरामिड में क्या है, आपस एज से करना चाह रही है, साइड से करना चाह रहे हैं, एज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखें ये एज आपके पास यहाँ पे देखें, इससे ये बन रहा है। हाइट इसको देते हैं 20 फीट हाइट देता हूँ इसको, देखें तो बस ये शेप बन गई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं, आप इसे साइड्स पे क्लिक करेंगे तो साइड से आ जाएगा। साइड कितनी देना चाह रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है, मैं इसको 5 करता हूँ, 5 साइड करता हूँ, एंटर। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, देखें 5 साइड से आपका देखिए ये बन गया। क्लिक कर दे और यहाँ से इसकी हाइट दे दे, देख सकते हैं। तो बस ये वाली शेप बन गई। इससे आप बस यहाँ पे वेट्स की शेप है, जो आप फर्स्ट पॉइंट वो वाला होगा, आप सेंटर से इसे ड्रॉ करना चाह रहे हो तो सी एंटर कर लें। अब ये देखें ये सेंटर से बनेगी, आप बस देखें ये सेंटर से बन गई है। वही आप लेंथ है 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लेंगे 2 पॉइंट आ जाएगा। देखिए इस साइड से लेना चाह रहे हैं, ये बन गया। अब इसी को अगर दूसरी साइड से लेना चाह रहे हैं तो आपका स्टार्ट पॉइंट वही आपने रखना है। क्लिक करें, आप स्टार्ट पॉइंट में इसको ये वाला देता हूँ तो ये इसी साइड से बनेगा, देखिएगा। अब देखिए इस साइड से बन रहा है, स्टार्ट पॉइंट होगा, वहां से आप इसकी हाइट दे सकते हैं। इसी तरह टॉरस शेप है, इसमें भी आपका 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और टेंजेंट रेडियस है। तो मैं इसको 3 पॉइंट करता हूँ, बल्कि 2 पॉइंट कर लेता हूँ। 2 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में इसको ये देता हूँ, सेकंड पॉइंट को ये देता हूँ। और अब देखिए इसका डायमीटर कितना देना है आपने, ये 2 पॉइंट आपने डायमीटर कितना देना है, इसको देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 12। देखिए मेरे पास यहाँ पे शेप बन गया। तो मुख्तलिफ किस्म की शेप है, आप इस तरह 3 मॉडलिंग के थ्रू आप इस तरह की शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सर्कल और इससे पहले वाली ड्रॉ की जितनी भी कमांड है उनको अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि मॉडलिंग में ज़्यादातर वही कमांड यूज़ होती है, तो उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले से कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।